तत्पुरुष लेकर आए हैं। कल जो है कुछ द्वितीया तृतीया का महत्वपूर्ण बताए थे कि किसमें द्वितीया विभक्ति लगता है। जैसे गत शब्द बताए थे तो गत, ग्राम गता, तो गत आएगा तो उसके पहले द्वितीया लगा दीजिए। ग्रामम गता, गांव को गया हुआ। तृतीया भी जो है ना बताए थे। तृतीया में हम समह बताए थे, सदृश बताए थे, मातृ सदृश, मात्रा सदृश, ऐसा हमने बताया था। आज जो है अब अपवाद रूप में है तो बहुत, लेकिन उन सब कारक चिन्ह से हमें काम चल जाता है। भी भय शब्द आ जाए चाहे भी आ जाए तो उसमें आप पंचमी लगाइएगा। चौर भयम, चौरात भयम, सर्प भयम, सर्पात भयम, सिंह भयम, सिंहात भयम। भी आ जाए तो वही अर्थ हो जाएगा, सर्प भी तो सर्पात भी। उसके बाद च्युत शब्द आ जाए, च्युत माने हटाया गया। जब किसी को पद से हटा दिया जाता है तो उसमें च्युत लगाया जाता है, पद च्युत। तो च्युत जिस शब्द में लगेगा उसमें पंचमी विभक्ति लगाकर उसका विग्रह कीजिएगा। जैसे पद से हटाया गया, पद च्युत, तो पदार्थ च्युत हम लिखेंगे। उस पदार्थ च्युत सप्तमी विभक्ति में परीक्षा में पूछे जाने वाले सौंडह दे देता है। सौंडह का अर्थ होता है निपुण। सौंडह का मीनिंग जान लेते हैं तो वो निकल जाता है, उसका अर्थ होता है निपुण। जैसे कला निपुण, तो कला में निपुण हम बनाते हैं, कलायाम निपुण न। अक्ष सौंड, अक्ष सौंड, अक्ष माने जुआ आता है, तो अक्षेसु सौंड, जुओं में निपुण न। जैसे शकुनी मामा जुआ में निपुण थे, तो अक्षेसु सौंड, अक्ष सौंड बोलते हैं। तो इस तरह से तत्पुरुष समास के। अब रही बात कि तत्पुरुष समास का हम अभ्यास कैसे करेंगे। तत्पुरुष समास के बारे में हमने बता दिया कि अगर बीच में कारक चिन्ह है, कर्ता छोड़कर कर्म से लेकर अधिकरण कारक का चिन्ह है, तो वह तत्पुरुष होता है। तो का, की, के, में, पर अगर बीच में आता है, चाहे सी आता है, उसको आप तत्पुरुष मानिए। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए हम हरि भक्ति लिखना है, हरि भक्ति, तो अर्थ हुआ हरि की भक्ति, है ना। हरि की भक्ति, मातृ सेवा, तो माता की सेवा अर्थ हुआ ना। देशभक्ति, देश की सेवा हुआ। गुरु भक्ति हुआ, गुरु कृपा हुआ, तो गुरु की कृपा। अब चूंकि आकारांत शब्द है, वह शब्द जिसकी अंत में अ लगा है उसी का बालक पर आप रूप चलाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि हरि शब्द है तो हरि में ई है, गुरु है गुरु में ऊ है, साधु में ऊ है, नदी है नदी में बड़ी ई है, लता है लता में आ है। अब इसका जो है ना, अब रूप जो है लता का अलग याद करना होगा, गुरु का अलग याद करना होगा, नदी का अलग याद करना होगा। इसीलिए इसके पहले भी क्लास में हमने साइकिल फार्मूला की चर्चा की थी, फिर पुनरावृत्ति कर देते हैं, याद रखेंगे। इस साइकिल फार्मूला याद कर लेने से आपका पंचमी और षष्ठी एक वचन कमांड हो जाता है। ये साइकिल फार्मूला ही है, इसके लिए है षष्ठी विभक्ति एक वचन। पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक वचन का फॉर्मूला है। इसको याद करने से शब्दरूप नहीं याद करना पड़ता है। जैसे आपको उदाहरण देते हैं, अब यहाँ पर देखिए ई साइकिल फार्मूला पहले समझ जाइए। अगर शब्द के अंत में छोटी ई हो, शब्द के अंत में छोटी ई हो, तो उसका पंचमी या षष्ठी एक वचन मिलते, उस ई को हटा दीजिए और उसकी जगह पर एह लिख दीजिए। इसीलिए
ये साइकिल फॉर्मूला ई ए ऊ ओ। अब जैसे मान ली ई ए, जैसे हम देते हैं हरि शब्द है, हरि हुआ, मुनि हुआ, कवि हुआ। अब उसका पंचमी या षष्ठी एक वचन हरि का बनाना है तो का में हम 6 नंबर लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति है। तो अब हरि का रूप या मुनि पर चलता है, नहीं याद है तो साइकिल फार्मूला हमारा कहता है ई यदि है तो ई की जगह पर एह लिख दीजिए। आपका पंचमी विभक्ति एक वचन भी हुआ, षष्ठी विभक्ति एक वचन हुआ। तो हरि में आपको क्या करना है, ये ई है, ये हटा दीजिए, ई हटाकर और इसकी जगह पर एह लिख देंगे तो हो जाएगा हरे। ये साइकिल फार्मूला है। उसी तरह ऊ को हम ओह लिखेंगे। जैसे साधु है, ये साधु है। अब साधु का हमको षष्ठी बनाना है तो ऊ को ऊ हटा देंगे, ये साधु का ऊ हटाकर हम उसकी जगह पर ओह लिखेंगे। इसलिए ऊ ओह ई ए पढ़ते हैं तो साधो हो जाएगा, साधो। अब आ है, जैसे लता है, लता शब्द का जो है ना हमको षष्ठी याद करना है ना, लता का षष्ठी याद करना है। लता है तो लता में देखिए, लता में आ है तो आ का षष्ठी होता है, पंचमी या षष्ठी एक वचन होता है। आ जिस वह स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में आ हो उसका षष्ठी या पंचमी एक वचन बनाना है तो उसमें सिर्फ याह जोड़ दें, वो बन जाएगा। जैसे लता है तो हम लिख सकते हैं लताया, लताया लिख सकते हैं। दीर्घकार वो शब्द जिसके अंत में दीर्घकार हो तो उसके लिए पंचमी षष्ठी एक वचन बनाने के लिए बड़ी 1/2 या क्या करेंगे कि उसका अंतिम अक्षर को आधा बनाएंगे और तब याह जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए नदी है तो इसका अंतिम अक्षर आधा कर दीजिए द्या, नद्या, नदी का नद्या। तो ये साइकिल फार्मूला याद हो जाने से आपका समास का विग्रह आसान होगा। जैसे उदाहरण और देते हैं, देखिए अब गुरु कृपा है, प्रभु भक्ति, ये गुरु के प्रभु भी हो जाएगा, प्रभु भक्ति, अब इसका जो है समास हो गया। इसको विग्रह करते हैं तो हिंदी में होगा गुरु की कृपा, ये हिंदी में हुआ। अब इसी को संस्कृत जब बनाएंगे, गुरु में की लगा हुआ है तो गुरु में ऊ है तो ऊ का गुरु अगर साधु पर चलता है, रूप नहीं याद है तो साइकिल फार्मूला है ऊ ओह कर देंगे। यानी गुरु, यहाँ गुरु का हम गुरु कृपा बनाएंगे।
गुरोह कृपा। उसी तरह हरि सेवा है, हरि की सेवा अर्थ हुआ हरि की सेवा है। मान लीजिए गंगा जलम है, गंगा जलम, हरि की सेवा, ये हुआ हिंदी में हरि की सेवा। तो की आ गया, षष्ठी आ गया, एक वचन है, हम हरे सेवा लिखेंगे, हरे सेवा। नदी जल है तो नदी का जल हुआ, तो इसका संस्कृत हो जाएगा नदी का नद्याः जलम, नद्याः जलम। प्रभु शक्ति, देखिए प्रभु में ऊ आ गया तो ऊ को हम ओह कर देंगे, है ना। प्रभु है ना, भक्ति भक्ति, प्रभु भक्ति। गंगा जलम, गंगा जलम का अर्थ हुआ गंगा का जल। गंगा में आ लगा हुआ है, इसलिए आ वाला आसान होता है, सीधे उसमें याह जोड़ देते हैं तो होता है गंगा याह जलम, गंगा जलम। अब इसके अलावा जैसे ये दे देगा मातृभक्ति दे देगा, मातृभक्ति कहिए, मातृ सेवा कहिए, पितृभक्ति दे दिया, पितृभक्ति है ना, पितृभक्ति दे दिया। के बाद यहाँ राजपुत्र दे दिया, राजपुत्र। तो अब मातृभक्ति माता की भक्ति, पितृभक्ति माने पिता की भक्ति, और राजपुत्र माने राजा का पुत्र। तो जितना रीकारांत शब्द है, ये रीकारांत शब्द जितना है, रीकारांत हम ऐसे लिखते हैं, रीकारांत मतलब अंत में री हो, उसको रीकारांत कहते हैं, ऋषि वाला री। जैसे पितृ, मातृ, दात्री, कर्त्री, नेत्री, तो उसका प्रथमा एक वचन बनाना आसान है, री हटा दो, आकार लगा दो, प्रथमा एक वचन हो जाएगा। पितृ में री हटा दिया, आकार लगा दिया, पिता। मातृ में री हटा दिया, आकार लगा दिया, माता। नेत्री में री हटाया, आकार लगाया, नेता। ये समझना। लेकिन यहाँ पर है मातृभक्ति, माता की भक्ति। अब यहाँ पर हमको षष्ठी, मातृ शब्द का रूप षष्ठी याद करना होगा। तो इसके लिए जो है रीकारांत के लिए जो है ना, रीकारांत के लिए जो है फॉर्मूला है, ये त्रा त्रे तू री, त्रा ते तू, ये 3 हुआ, 4 5 6 7। रीकारांत के लिए फॉर्मूला है, शब्दरूप का फॉर्मूला है, एक वचन के लिए, त्रा त्रे तुह री, त्रा त्रे तुह री। ये 3 नंबर है। 3 नंबर मतलब तृतीया विभक्ति एक वचन है, त्रा। जैसे पितृ शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन बनाना न हो तो पित्रा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन बनाना हो पित्रे, पंचमी विभक्ति एक वचन बनाना हो पितु, षष्ठी एक वचन बनाना है तो पितु, सप्तमी एक वचन बनाना है पितरी, पीतर से री, पितरी। उसी तरह मातृ शब्द का जो है ना त्रा त्रे तुहरी, ये 3 4 5 6 7, यानी तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति का रूप होता है। मातृभूमि दे देगा, इसका समास बनाइए, तो माता की भूमि अर्थ हुआ, तो माता में का लगाएंगे षष्ठी, तो माता का रूप याद, फॉर्मूला याद रखेंगे, त्रा त्रे तुरी। अब आइए यहाँ पर ये है राजपुत्र शब्द आया, तो कहने का मतलब मातृभक्ति, इसका जो है ना समास जो विग्रह होगा,
तो इसका हो जाएगा, देखिए माता की भक्ति, का जो है 6 नंबर है, 6 में तू आता है, तो हम लिखेंगे मातु, मातु भक्ति, मातु भक्ति। उसी तरह पीतु, पीतु, पीतु भक्ति लिखेंगे। अब राजपुत्र है, राजपुत्र, इसका मूल शब्द राजन होता है। राजन, राजन का एक स्पेशल है, नकारांत है, नकारांत का एक स्पेशल ही है। राजन का रूप है, इसका रूप चलता है, ऐसे चलता है, ज्ञा, गे, ज्ञा, ज्ञा, गी। ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। अब हमको बनाना है राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजा में का लगा हुआ है, राजा, राजन शब्द का ही रूप चलाना होगा, ये ना कि निरूप शब्द लगा सकते हैं। समास में जो वर्ड रहेगा वही जो है हम चलाएंगे। तो राजन का है, राजन का रूप चलता है ज्ञा, गे, ज्ञा, ज्ञ, गी। तो का में 6 नंबर में ज्ञ है, राजन का षष्ठी विभक्ति एक वचन में ज्ञ होगा, तो इसका हो गया राज्ञ पुत्र, राजा का पुत्र राज्ञ, राजा का अनुवाद हुआ राज्ञ। अगर राजन का तृतीया लिखना है एक वचन तो राज्ञा लिख, ज्ञा है तो ज्ञा लगा देंगे, सप्तमी एक वचन लिखना है तो गी लगा देंगे, राज्ञी। तो राजन शब्द, तो इस तरह से शब्द रूप का जो है फॉर्मूला है, इससे जो है आपको समास विभक्ति उसको देने में सहूलियत होगी। ये गंगाया जलम है, गंगा है, अक्सर है गंगा जल पूछता है, तो गंगा जल, तो ऐसे अगर देता है गंगा जलम, गंगाया जलम, लेकिन ऐसे दे देगा गंगाया जलम और कहेगा कि समास बनाओ, तो ये आसान है। पहला शब्द का मूल शब्द लिखिएगा, जैसे गंगाया है, गंगाया का मूल शब्द गंगा हुआ, और दूसरा उसमें ज्यों का त्यों, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, दूसरा जो पद है उसमें सटाकर लिख देना है गंगाया जलम, गंगा जलम। उसी तरह प्रभो भक्ति है, अब प्रभो है, भक्ति है, या यही दे दिया, कहेगा कि इसका समस्त पद बनाइए या समास बनाइए, तो प्रभो भक्ति है, तो प्रभो का मूल शब्द, तो प्रभो का मूल शब्द ऊ का वो होता है, तो ऊ लगा दीजिए प्रभु। आइए भक्ति शब्द अगर विसर्ग है तो विसर्ग दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए ना। उसी तरह हरे, हरे सेवा, हरे सेवा दे देगा या हरे भक्ति दे देगा, कहेगा कि इसका समास बनाइए, तो हरे है, तो हरे का मूल शब्द हम लिखेंगे हरि, और सेकेंड पद ज्यों का त्यों लिख देंगे हरि सेवा। इस तरह से आप समास का विग्रह भी कर सकते हैं, विग्रह से समस्त पद भी बना सकते हैं। धन्यवाद।